रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4 लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज इस्लामिक लेक्चर। हमारा आज का टॉपिक है ईमान के अज्जा। ईमान क्या होता है? किसी भी चीज़ पर मुकम्मल यकीन रखना। ईमान के अज्जा से क्या मुराद है? ईमान के अज्जा होते हैं 5। सबसे पहला अल्लाह ताला पर यकीन, दूसरा रसूलों पर यकीन रखना, तीसरा आसमानी किताबों पर यकीन रखना, चौथा फरिश्तों पर ईमान लाना और पाँचवा है क़यामत के दिन पर यकीन रखना। अब हम इसकी पढ़ाई करते हैं। ईमान किसी चीज़ पर मुकम्मल यकीन का नाम है। ईमान अभी मैंने आपको बताया ईमान का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ पर मुकम्मल यकीन करना। ईमान से मुराद ये है कि दिल से अल्लाह ताला को एक मानना। अब मैंने आपको जो ईमान के अज्जा बताए उसके अंदर सबसे पहले क्या बताया? अल्लाह ताला पे यकीन रखना। ईमान से मुराद है दिल से अल्लाह ताला को एक मानना, अल्लाह एक है इस बात को मानना और इसकी हर बात पर मुकम्मल यकीन रखा जाए। इस किस्म के यकीन रखने वालों को मोमिन कहते हैं। अब मोमिन कौन से लोग होते हैं? जो अल्लाह ताला की कही कि हर बात पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। मोमिन के लिए मंदरजा चीज़ों पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। ये यकीन रखना अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। अब हम लोग को पता है ना, हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। कोई देखे ना देखे लेकिन अल्लाह ताला हमें देख रहा होता है। कायनात और इसमें हर चीज़ को अल्लाह ताला ने पैदा किया। इंसान परिंद सब इसी की मखलूक है। अल्लाह ताला एक है, इसका कोई शरीक नहीं। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ईमान क्या था? ईमान था किसी भी चीज़ पे मुकम्मल तौर पे यकीन रखना। और ईमान के अज्जा में सबसे पहली क्या चीज़ थी? अल्लाह ताला पर यकीन रखना। अल्लाह ताला पर यकीन क्या रखना है? अल्लाह एक है, इसका कोई शरीक नहीं, सारी दुनिया का खालिक व मालिक अल्लाह ताला है। दूसरा ही हमारा क्या था? रसूलों पर ईमान, मतलब दुनिया में जितने भी रसूल आए हैं उन सब पर यकीन रखना, उन पर सब पर ईमान लाना, ये है ईमान का दूसरा अज्जा। अगर हम किसी एक भी रसूल को नहीं मानते तो वो ईमान के दायरे से निकल जाते हैं। तीसरा क्या था? आसमानी कुतुब पर ईमान लाना। आसमानी किताबें कितनी हैं? आसमानी किताबें 4 हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। ये 4 किताबें हैं। और फिर क्या है? फ़रिश्तों पे ईमान लाना। अल्लाह ताला ने बहुत से फ़रिश्तों को काम सौंपे गए हैं। जैसे रसूलों को उनका रसूलों को उनका काम सौंपा गया था, मुख्तलिफ़ किस्म के काम सौंपे गए थे। इस तरह हर फरिश्ते को दूसरे फरिश्ते से अलग ही काम सौंपा गया और उन सब पर भी यकीन लाना। फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला की नूर से पैदा होते हैं। अब हम चौथा क्या था हमारा? आसमानी किताबों पर यकीन रखना। अब हमारी आसमानी किताबें ज़बूर किस पे नाज़िल हुई थी? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। तौरात किस पे नाज़िल हुई थी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे। इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे। और कुरान मजीद हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई थी। ओके स्टूडेंट, अब हम अब हम 5वां जो ईमान का अज्जा है वो क्या है? आखिरत के दिन पर यकीन रखना। आखिरत के दिन पर यकीन रखने का क्या मतलब है? हम सब एक दिन मर जाएंगे और उसके बाद एक दिन दोबारा उठाए जाएंगे, दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। वो हमारा हिसाब का दिन होगा, वो होगा क़यामत का दिन। इस बात पर भी यकीन रखना कि हमें एक दिन दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, ये भी ईमान के अज्जा में आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके कॉलम बनाए देखते हैं। ये आपने अपने रिसोर्स पैक पे सॉल्व करना है। फरिश्ते, अभी मैंने आपको फरिश्तों के बारे में बताया। क्या था? फरिश्ते किससे पैदा हुए? नूर से। ज़बूर, ये जो आसमानी किताब ज़बूर है किस पे नाजिल हुई थी? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे। ईमान किस चीज़ पर रखना है? अल्लाह ताला पर। यौम आखिरत क्या होता है? क़यामत के दिन को यौम आखिरत कहते हैं। इसको पहले अच्छे से मैच कर लें, उसके बाद जो आंसर आएगा, अलिफ का आंसर क्या हुआ? नूर से पैदाइश, वो हम यहाँ पे लिखेंगे, नूर से पैदाइश। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है खाली जगह पूर करें। अब उन्होंने हमें यहाँ पे वर्ड्स दे दिए हैं जो कि हमने इन फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर लिखने हैं। हमारा पहला क्या है? अल्लाह ताला पे यकीन रखने वाले को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी हम ये रीडिंग में डिस्कस कर चुके हैं कि अल्लाह ताला पर ईमान रखने वाले को क्या कहते हैं? मोमिन। हज़रत जिब्राइल के ज़िम्मे अल्लाह ताला की तरफ से डैश को वही पहुंचाना था। हज़रत जिब्राइल कौन है? ये एक फ़रिश्ते का नाम है जो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ कि हर फ़रिश्ते को एक काम और एक ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। हज़रत जिब्राइल के ज़िम्मे क्या अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी क्या लगाई थी? अल्लाह ताला की तरफ से डैश को। और वही किन पे नाजिल होती है? पैगम्बरों पे। हज़रत जिब्राइल के ज़िम्मे अल्लाह ताला की तरफ से पैगम्बरों को वही पहुँचाना था। ग्रामा कातबीन लोगों के अच्छे बुरे डैश लिखते हैं।
हम लोग कहते हैं ना, हमारे दाएं और बाएं कंधे के ऊपर दो फरिश्ते बैठे हुए हैं जो हमारे अमाल लिखते हैं। एक हमारे अच्छे अमाल को लिखता है, दूसरा हमारे बुरे अमाल को लिखता है। उन फरिश्तों को क्या बोलते हैं? किरामा कातिबीन। किरामा कातिबीन लोगों के अच्छे, हाँ, किरामन कातिबीन जो है वो लोगों के अच्छे बुरे क्या लिखते हैं? हमारे अमाल लिखते हैं। किरामन कातिबीन लोगों के अच्छे बुरे अमाल लिखते हैं। फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की डैश बयान करते हैं। क्या बयान करते हैं? वो अल्लाह ताला की तारीफ़ यानी अल्लाह ताला की बुजुर्गी बयान करते हैं। सबसे आखिरी पैगंबर डैश है। ये बात तो हम सबको ही पता है। सबसे आखिरी पैगंबर का क्या नाम है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन आएगा जब ये दुनिया और सब कुछ डैश हो जाएगा। क़यामत के दिन के बारे में मैंने आपको क्या बताया? जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तब क़यामत का दिन आएगा, वो हमारे हिसाब का दिन होगा। एक दिन आएगा जब ये दुनिया और सब कुछ फ़ना हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपने इन सबको अच्छे से रिसोर्स पैक पे सॉल्व करना है और इन्हें याद करना है। ओके, थैंक यू।